में चूर एक मंत्री आपने भी देखा होगा मीनाक्षी लेखी को, जब पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे तो वह ऐसे दौड़ रही हैं जैसे पीटी उषा की तरह। अरे भाई आप जवाब तो दीजिए, आप भी महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आप मंत्री हैं, तो आपके मुंह में जवाब ही नहीं बन रहा, क्या जवाब? धर्मशास्त्रों में आपने देखा होगा दगीची मुनि थे जिन्होंने अपना पूरा शरीर दान दे दिया, और दूसरी तरफ कालनेमी राक्षस साधु का वेश पकड़कर भगवा पहनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। तो जो लोग भाजपा के साथ हैं वो कालनेमी राक्षस की तरह हैं, और जो लोग भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं अगस्त मुनि दगीची मुनि की तरह है। आज तक इनसे पुलवामा का आरडीएक्स का पता नहीं चला कि 300 किलो आरडीएक्स किसका है। देश में बहन बेटियों के इंसाफ के लिए इन्होंने आवाज तक नहीं बोला। गलवान घाटी की घटना, नेपाल द्वारा किया गया फायरिंग, तमाम आप जब देखेंगे तो देश सबसे आज तक का विश्व का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में होता तो आरएसएस का प्रदीप कलुरकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को नहीं दे रहा होता। अगर देश मजबूत हाथों में होता, जिस शर्मा को इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा था वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। देश अगर मजबूत हाथों में होता तो आईएसआई के लोग आकर देश में जांच नहीं कर रहे होते। इससे बड़ा कमजोरी, इससे ज्यादा निकम्मापन आप क्या कह सकते हैं? हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेने वाले फर्जी लोग हैं जो हिंदुओं का शोषण करते हैं। समझिए, ये इंसान तो इंसान, ये भगवान के भी अपने नहीं है, ये भगवान को भी ठगने का काम करते हैं। राम मंदिर में इन्होंने चंदा मेहरा फेरी की थी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पार्लियामानों ने कल फैसला लिया था मेडल को गंगा में बहाने का, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार के अरियल रवैये से हताश और निराश पहलवान बेटियां, उनको न पुलिस पर भरोसा है न सरकार के तंत्र पर भरोसा रहा, इसलिए वो ये कदम उठा रही थी। हालांकि ये कदम उठाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मेडल सत्ता में बैठे हुए नेताओं के द्वारा जिस तरीके से अपमान किया गया, उससे जो हताशा और निराशा निकली, जो आक्रोश निकला, उससे देश की पहलवान बेटियां आहत थी और आहत में ये कदम उठाने को मजबूर हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री से, देश के तमाम सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से, सांसदों से है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण ये लोग इस तरह का कदम नहीं उठाते। सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री आपने भी देखा होगा मीनाक्षी लेखी को, जब पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे तो वह ऐसे दौड़ रही हैं जैसे पीटी उषा की तरह। अरे भाई आप जवाब तो दीजिए, आप भी महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आप मंत्री हैं, तो आपके मुंह में जवाब ही नहीं बन रहा, क्या जवाब देंगे? ये तमाम वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, और किस चूर एक मंत्री आपने भी देखा होगा मीनाक्षी लेखी को, जब पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे तो वह ऐसे दौड़ रही हैं जैसे पीटी उषा की तरह। अरे भाई आप जवाब तो दीजिए, आप भी महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आप मंत्री हैं, तो आपके मुंह में जवाब ही नहीं बन रहा, क्या जवाब देंगे? ये तमाम वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, और किस तरीके से, जहां आपने देखा होगा कि इनको देश की बेटियों के बारे में चिंता करनी थी, सिर्फ इनकी चिंता फोटो खिंचाने की थी, इतिहास बनाने की थी, कैसे हमारा फोटो खींचे, कैसे समाचार पत्रों में आए। और उसी दिन, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसी दिन देश के पहलवान बेटियों को तिरंगे के साथ किस तरीके से सड़कों पर घसीटा गया, वो किसके आदेश पर हुआ? इनका कहना था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन देश में अब ये साफ देखा है कि बेटियों को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और तो और इन लोगों ने किस तरीके से अपराधी बचाओ, बेटी नहीं बचाया, इन्होंने अपराधियों को बचाया। तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि किस तरीके से इनके ही द्वारा दिया गया नारा 2014 के चुनाव में, वो उन चुनावों के, ये देखिए कि अपराधियों के रक्षक बनकर भारत की बेटियां साफ साफ चीख चीख कर कह रही थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन वो गंगा में मेडल विसर्जन करने की सोच रही थी, इतना आक्रोशित,
इतना वो अपने आप को टूट चुकी थी कि जिस देश के लिए उन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी के सर को गर्व से ऊंचा करने के लिए किस तरीके से उन्होंने जतन करके मेडल जीता, और उस मेडल की कीमत एक अपराधी जो तिहाड़ जेल में बंद था, तिहारी, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा और जिसने देश के मान सम्मान वाली बचाने वाली बेटियां दिलाने वाली बेटियों के साथ यौन शोषण किया, उस पर सरकार की चुप्पी। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मेडल फेंकने तो गई थी गंगा में, लेकिन टिकैत के हाथ में देकर के चली आई। देखिए, ब्रजभूषण कौन होता है? ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी की बात करनी ही नहीं चाहिए। यह बात तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को करना चाहिए कि आखिर बेटी बचाओ का जो नारा था इनका, वो अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ और देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ का नारा साफ साफ स्पष्ट समझ में आया। बलात्कारी जीत गया और यौन शोषण करने वालों के साथ सरकार खड़ी थी। सरकार देश की बेटियों के साथ खड़ी नहीं थी। अगर देश की बेटियों के साथ खड़ी होती, अगर इनके दाढ़ी में तिनका नहीं होता, तो बलपूर्वक देश के पहलवान बेटियों को घसीट कर, मारपीट कर, लहूलुहान कर भगाया नहीं जाता। स्मृति ईरानी का बयान आया ना, वो लगातार कह 13 रुपए किलो चीनी वाला। नहीं, स्मृति ईरानी का बयान आया, उन्होंने कहा कि बबीता फोगाट जो उनकी बहन है उनके साथ खड़ी नहीं है और विपक्ष इसके जरिए सियासत कर रहा है। इस पर देखिए, स्मृति ईरानी जी ने तो कहा था कि चुनाव के बाद मोदी जी का संदेशा है कि चुनाव के बाद 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा, 400 से कम की सिलेंडर मिलेगी, हर आदमी को काला धन आएगा। तो स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती? स्मृति ईरानी जी खुद ही नहीं इसमें पढ़ना चाहती हैं। उनकी सहेली आज भी चीख चीख रही है। जिस सहेली ने उनको आश्रय दिया था, जिनके पति से इन्होंने शादी करके उस सहेली को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया, आज भी वो सहेली चीख रही है, चित्कार रही है। तो वैसे लोगों का चर्चा उचित नहीं है। टिकैत ने जो 5 दिन का समय पहलवानों से लिया है कि 5 दिन के बाद क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या होगा कि 5 दिन के बाद? देखिए, सिर्फ टिकैत जी की बात ही नहीं है, देश के हर नागरिक को, आप पत्रकारों को भी, हम जैसे देश के नागरिकों को भी, किसान मजदूरों को भी और तमाम वो लोग जो भारत के वासी हैं, मेडल का अपमान करने वाले देशद्रोही ब्रजभूषण शरण सिंह, यौन शोषण का आरोपी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन करने की जरूरत है। वरना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। ये हताहत करने वाला ये बयान है और ये बयान देश के 143 करोड़ आवाम के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इनको तमाम धाराओं में केस दर्ज कर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ब्रजभूषण सिंह अयोध्या में धर्म संसद करने वाले हैं, तो सारे पंडितों को बुलाकर अपने समर्थन में बात करने वाले हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा सत्य सनातन धर्म में फर्जी साधु और साधु, हमारे धर्म शास्त्रों में आपने देखा होगा, दगीची मुनि थे जिन्होंने अपना पूरा शरीर दान दे दिया और दूसरी तरफ कालनेमी राक्षस साधु का वेश पकड़कर भगवा पहनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। तो जो लोग भाजपा के साथ हैं वो कालनेमी राक्षस की तरह हैं और जो लोग भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं अगस्त मुनि की, दगीची मुनि की तरह हैं। दोनों में अंतर है। रामायण ने साफ साफ दिखाया है। आपने महर्षि वशिष्ठ को देखा होगा, आपने महर्षि विश्वामित्र को देखा होगा, आपने महर्षि वाल्मीकि को देखा होगा। इन्होंने कभी राजनीति नहीं की और किसी राज परिवार के साथ उनके पीछे पीछे चलने का काम नहीं किया। ये वो साधु हैं ही नहीं जो सरकार के साथ चलते हैं। ये धर्मगुरु के नाम पर लानत है। मणिपुर से हजारों लोग जंतर मंतर पर बैठे अपनी मांगों को लेकर। निश्चित तौर पर मणिपुर की घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है। आखिर सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव में न जाते तो हारना तो था ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मणिपुर जल रहा था वो मणिपुर नहीं जल रहा होता। इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है कि सरकार ने इसको दरकिनार करके क्यों रखा। लेकिन और अमित शाह तो कह रहे देश मजबूत हाथों में। अमित शाह तो कह रहे देश मजबूत हाथों में। आज तक इनसे पुलवामा का RDX का पता नहीं चला।
कि 300 किलो आरडीएक्स किसका है। देश में बहन बेटियों के इंसाफ के लिए इन्होंने आवाज़ तक नहीं बोला। गलवान घाटी की घटना, नेपाल द्वारा किया गया फायरिंग, तमाम आप जब देखेंगे तो देश सबसे आज तक का विश्व का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं देश में अरे भाई, डंका बजाने वाले हैं। अरे भाई सुन तो लो, अगर मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में होता तो आरएसएस का प्रदीप कलुरकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को नहीं दे रहा होता। अगर देश मजबूत हाथों में होता, जिस शर्मा को इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा था वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। देश अगर मजबूत हाथों में होता तो आईएसआई के लोग आकर देश में जांच नहीं कर रहे होते। इससे बड़ा कमजोरी, इससे ज्यादा निकम्मापन आप क्या कह सकते हैं? सर ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि 2024 तक जाएगा और 2024 पर क्या असर पड़ेगा महिलाओं देखिए, पर, ये आंदोलन नहीं है, ये बेटियों के इंसाफ की लड़ाई है। क्या ये आंदोलन की शक्ल में बदलेगा जिस हिसाब से नाइंसाफी हो रही है उनके साथ? आप, वही बात है ना, आपका जमीर जिंदा नहीं है। अगर आपका जमीर जिंदा होता, अगर आपके घर की बहन बेटियां होती, तब भी क्या आप यही बात कह रहे होते? तब भी आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे होते। और ये जरूरी है कि सबसे ज्यादा यौन शोषण के मामले आपने देखा होगा मेघालय में, जिसको इन्होंने टिकट दिया था उसके यहाँ 450 पौवे पाए गए थे, कंडोम पाया गया था, जेलेटिन की छड़ें पाई गई थी। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनार्ड को टिकट दिया। जब आप देखेंगे महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था इनके राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा, जो 12 हिंदू राव में डॉक्टर हुआ करते थे, जब से डॉक्टर ही छोड़ दिया, जो पुई पुई करता था, ये तो हम 10 रुपये बच्चे को देंगे तो पुई पुई करता रहेगा, तो उसको आईटीडीसी का चेयरमैन बनाया गया। सोचिए, ये पूरे अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कुकर्मी लोगों का स्वर्ग है। कोई भी अपराध करके आइए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराधियों के रक्षक के रूप में आया है। सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर का मामला नहीं है। अगर ये लोग कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं होते, ये अगर पीड़िता के साथ होते तो पीड़िता के पूरे परिवार को जान नहीं गंवानी पड़ती। आपने देखा, ब्रिजभूषण सिंह का इंसाफ दिला पाएंगे इन बेटियों को? क्या ब्रिजभूषण सिंह जेल जाएंगे, आपको लगता है? आप एक बात बताओ, बोगला मछली नहीं खाएगा, बिल्ली दूध नहीं पिएगा, बाघ खून नहीं पिएगा, तो आप बेतुकी ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करेगा? ब्रजभूषण शरण सिंह खुद अपराधी है, तिहारी है, दाऊद के साथ संबंध है। जेल भेजेंगे नहीं कह तो भेजेंगे? रहे जांच होगी, अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन करेगा जांच? जो सरकार में बैठे लोग हैं। अगर इतना ही बात में सत्यता थी तो ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होने दिए? क्यों सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश देना पड़ा? और क्यों देश की बेटियों को महीने भर लगाया गया? ये तो 2 मिनट का काम है। सारे टेस्टिंग रामलीला मैदान में कराते, लाइव करवाते, सारी दुनिया देख लेती। अगर देश की बेटियां गलत है तो उनको जेल में डाल देते। इसका मतलब है कि जिस हिसाब से आपने देखा 28 तारीख को पूरे दिल्ली को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिए गए, लोगों को पैदल नहीं चलने दिया गया, वो भी उस दिन जिस दिन हमारे संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। तो संसद भवन में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाएगा या राजतंत्र का पाठ पढ़ाया जाएगा? आप बताओ। देखिए, इंडिया गेट पर वापस आकर बैठने की बात कही जा रही है कि इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तब तो जिसे दिल्ली से खदेड़ दिया गया पहलवानों को, तो क्या लगता है दोबारा आप क्या चाहते हैं कि देश संविधान से चले या मुख्य कानून जो भाजपा के नेता कहेंगे वही काम होगा? ये पहले नेपाल में होता था, वहां भी अब लोकतंत्र हो गया। तो जिस देश में लोकतंत्र का पाठ विश्व को पढ़ाया, उसी देश में लोकतंत्र की गला घोटी जा रही है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है और लोकतंत्र का बलात्कार किया जा रहा है। देश में लोकतंत्र स्थापित है, हमारा देश जननी है लोकतंत्र का। निश्चित तौर पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस बिहार में जन्म लिया जहां विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। लेकिन अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का गला घोटना, लोकतंत्र का चीरहरण जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जहां इनकी सरकार नहीं होती है वहां ईडी सीबीआई भेज के विधायकों की खरीद फरोख्त करके कर लेते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट से भी दिल्ली में देखा होगा आपने कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर अधिकार न्यायालय के द्वारा मिला, इन्होंने अध्यादेश ले आया। तो ये सब लोकतंत्र का गला घोटना नहीं तो क्या है? जहां अडानी पर कार्रवाई होना था, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, संसद को म्यूट कर दिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? जिस तरह महाकाल का कॉरिडोर गिर गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटियों का श्राप लग गया, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तमाम लोग। 856 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर प्रति घंटा
की रफ्तार से जो हवा चल रही थी वो नहीं झेल पाई। 50% कमीशन, कर्नाटक में 40% कमीशन था, अब यहाँ मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार। वहाँ 3 चीजें हैं, शिवराज, महाराज और नाराज, 3 जगह कमीशन जाता है। महाराज का अलग खेमा है, शिवराज का अलग खेमा है और नाराज का अलग खेमा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो आएगा उनको 3 जगह कमीशन देना पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी में लॉबी है पूरी की पूरी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आपने देखा होगा गुजरात में जो डैम बना था वो डैम पानी के टेस्टिंग में ध्वस्त हो गया। जब सड़क का उद्घाटन करने गया तो नारियल उसमें देखे पार्किंग बन गया। बुंदेलखंड हाईवे का स्थिति देखा होगा कि नारियल फोड़ने से नारियल नहीं फूटी, सड़क फूट गई। आपने बनारस में BHU में देखा होगा, प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करके आए अब पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। तो यह सरकार इतना ना कमीशन निचोड़ लेती है कि क्या करेगा ठेकेदार, क्या काम करेगा, और उल्टा ये कार्रवाई किस पर करते, अधिकारी पर कर देते। अरे भाई, अधिकारियों की मजबूरी है। भाजपा के नेता और मंत्री 50-50% कमीशन लेते हैं। अगर कमीशन नहीं लेते तो इतना घटिया गुणवत्ता का, आप ये बताइए, एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि नहीं है, और ये नाम दे देते हैं एक्ट ऑफ गॉड का। अरे भाई, 30 किलोमीटर का रफ्तार था, अगर कहीं 150 किलोमीटर का होता तो वहां तो सुर्खी तक नहीं बचता, एक कील तक नजर नहीं आता। ये तो 30 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाले हवा में, जो सामान्य सा हवा, उसमें जब वो भी 6 ऋषि महात्माओं के प्रतिमा खंडित हो गए, और मूर्ति का खंडित होना अशुभ संकेत है। ये हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म में जब मूर्तियां खंडित होती है, इसका मतलब आप समझिए कि भाजपा के लिए अशुभ संकेत है। महाकाल भी नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 50% कमीशन खोर सरकार, जहां बच्चों के वर्दी के नाम पर घोटाला होते हों, जहां पेयजल के नाम पर घोटाला होते हों, और जहां वहां का पैसा ठेकेदारों के द्वारा दिल्ली में विज्ञापन कराया जाता हो, सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी भोलेनाथ महाकाल ने साफ और स्पष्ट दिखा दिया। लेकिन मीडिया के कैमरों में नहीं आ पाया वो। मीडिया भी तो उसका हिस्सा है ना, विज्ञापन तो उसके यहाँ भी जा रहा है ना, तो कैसे दिखाएगा? चोर चोर मसेरे भाई हैं। तो आप इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? मीडिया से अगर उम्मीद करते तो मीडिया उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी लेती कि किस आधार पर बनने थे और उसमें ऐसी कौन सी लापरवाही हुई। ये तो महाकाल का शुक्र हो कि वो बड़ी भीड़ के दिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो लाखों की संख्या में जिस महाकाल के दर्शन करने धरती के स्वर्ग उज्जैन, जहां भोलेनाथ साक्षात विराजते हैं, जहां भगवान चित्रगुप्त विराजते हैं, जहां गणेश विराजते हैं, जहां सभी देवी देवताओं का स्थान है, और वो धरती का स्वर्ग है उज्जैन, वहां उस दिन अगर श्रद्धालु होते तो उस दिन क्या हाल होता। लाखों श्रद्धालुओं को ये मौत के मुंह में ढकेलने वाले षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए, इसलिए कि सभी पार्टी के सांसदों को जाकर वहां जांच करना चाहिए। यह हिंदू धर्म के आस्था का सवाल है। यह हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेने वाले फर्जी लोग हैं जो हिंदुओं का शोषण करते हैं। समझिए, ये इंसान तो इंसान, ये भगवान के भी अपने नहीं है, जो भगवान को भी ठगने का काम करते हैं। राम मंदिर में इन्होंने चंदा मेहरा फेरी की थी, जिस रथ यात्रा में जो पैसे आए थे सब गबन कर दिया। फिर राम मंदिर के बाद चंदा लिया था, जमीन स्कैम में इन्होंने पैसे कमाए, अब उज्जैन में कमाया। हिंदू धर्म के जो लोग थे जिन्होंने कार सेवकों की सेवा की थी उनको उजाड़ दिया। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए, उनको वेतन नहीं दे रहे। कानपुर में हिंदू ब्राह्मण माँ बेटी को बुलडोजर से चलाकर जिंदा जला दिया। खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए, बनारस में 150 मंदिर तोड़ दिए। तो ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। और तो और एक बात बता दूं, लक्ष्मी देवी को बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। वो लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय से आती हैं जो प्रभु श्री राम हम सबको भव से सागर पार कराते हैं। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की, आज तक उनको मकान नहीं मिला। क्या लगता है, जैसे आप लोगों ने कहा था कि बेटियों की बात को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्या लगता है उस बात पे आप कायम हैं? निश्चित तौर पर इस लड़ाई को कोई लड़े ना लड़े, क्या आप समझ लीजिएगा, हम उस दशरथ मांझी के
राज्य से आते हैं जिसने छेनी हथौड़ी से कई किलोमीटर सड़क बना दिए थे। पूरे देश में, पूरे देश के जिला मुख्यालयों में जा जाकर लोगों से यह अपील करूंगा कि देश के पहलवान बेटियों के समर्थन में आप सब जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर घर और मकानों से निकलिए और भाजपा के बलात्कारी नेताओं को सजा दिलाने का काम कीजिए।